Raj sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए बनाइए क्वेश्चन। क्या आंसर? हाँ, P प्लस एम प्लस सी की वैल्यू नहीं आई। P प्लस एम प्लस सी की वैल्यू नहीं आई। थोड़ा टाइम तो मैंने आपको यहाँ पे मेरे को दिया है द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासेस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लो। चलिए, इसको अपन ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये सर्कल जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 3 सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिए। अब आगे देखते हैं कंडीशन मेरे को क्या दिया है। ऑफ दी सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन, राइट। तो अब इस डायग्राम को मैं डिवाइड कर लेता हूं अलग अलग सेक्शंस में। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। व्हाट इज ए? ए जो है, देखो पी जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन फिजिक्स है। ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं। सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो बच्चे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पास हुए हैं। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो बच्चे तीनों में पास हुए हैं, राइट। अब देखो फटाफट एकदम सवाल बन जाएगा अपना। अब क्या बोल रहा है? ऑफ दीज द सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज 75% ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। तो ये मेरे को किसका समेशन दिया हुआ है? पासिंग इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, यही लिखा है ना। तो इसमें मैं ए को इंक्लूड करूंगा, हाँ ना, क्योंकि ए जो है वो कम से कम फिजिक्स में पास हुआ है। क्या मैं इसमें बी को ऐड करूंगा? सी को करूंगा, डी को करूंगा, ई को करूंगा, ई को करूंगा, ई के बाद एफ को करूंगा, एफ और जी को करूंगा। दैट इज मेरे को दिया है 3/4, राइट। चलो आगे और क्या दिया है? चांस ऑफ पासिंग इन 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2, 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट 2। ये क्या सम दिया है मेरे को? सी प्लस बी प्लस डी, ई नहीं आएगा।
अच्छा इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, हाँ एटलीस्ट 2 लिखा है, ठीक है एटलीस्ट 2 लिखा है, तो फिर यहाँ पे ई भी आ जाएगा, ई ये मेरे को दे दिया है कितना 1/2। अब and 40% chance of passing in exactly 2 c plus d plus b equal to 2/5, करेक्ट है। तो अब c प्लस बी प्लस डी मेरे को दिया हुआ है और c प्लस डी प्लस ई दिया हुआ है, तो यहां से मैं e निकाल लूंगा। e का वैल्यू आ गया कितना, e का वैल्यू हो गया 2/5, सॉरी 1/2 माइनस 2/5, 1/2 माइनस 2/5 तो 10 हो गया, दैट इज 1/10 आ गया, करेक्ट है। अब मेरे को चाहिए p प्लस सी प्लस एम का समेशन, यानी कि मेरे को इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, p प्लस सी प्लस एम का समेशन मेरे को निकालना है। तो पीसीएम का इक्वेशन क्या आएगा, व्हाट इज p, a प्लस बी प्लस सी प्लस ई। चलो देखते हैं क्या इक्वेशन बन रही है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ई, करेक्ट है। अब केमिस्ट्री क्या है, c प्लस ई प्लस डी प्लस एफ, c प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, और मैथ्स क्या है, b प्लस ई प्लस डी प्लस जी, b प्लस ई प्लस डी प्लस जी, करेक्ट है दोस्तों, एनी डाउट। अब बच्चों देखो ए एफ और जी कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो अपन लिख लिए ए प्लस एफ प्लस जी, करेक्ट है। प्लस ए को मैं इंक्लूड कर चुका हूं, ए को मैं इंक्लूड कर चुका हूं, कहां गया अरे बाबा, ए को मैंने इंक्लूड कर लिया, एफ को मैंने इंक्लूड कर लिया, जी को मैंने इंक्लूड कर लिया, करेक्ट है। बी कितनी बार आएगा, सी कितनी बार आएगा, डी कितनी बार आएगा, 2 बार, तो प्लस 2 टाइम्स क्या क्या 2 बार रिपीट हुआ है, बी सी डी ना, हाँ बी प्लस सी प्लस डी, तो ये अपना बी इंक्लूड हो गया, बी इंक्लूड हो गया, डी इंक्लूड हो गया, सी इंक्लूड हो गया, बच गया ई। हाउ मेनी टाइम्स द ई विल कम, 3 टाइम्स आएगा ई, प्लस 3 टाइम्स ई, करेक्ट है। ए एफ जी, अब क्या क्या इक्वेशन मेरे को दिया है, देखो ई का वैल्यू मेरे को मालूम है ना, ई का वैल्यू आया 1/2, सी डी बी, बी सी डी का वैल्यू मेरे को मालूम चल गया, बी सी डी का वैल्यू आया 2/5। हमारी क्लियर को बात समझ में आ रही है ना, बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना आया था, 2/5 है ना। अब मेरे को चाहिए ए एफ और जी का वैल्यू, ए एफ और जी का वैल्यू, तो ये सारे टर्म्स का समेशन है। बीसीडी का वैल्यू मेरे को मालूम है, ई का वैल्यू मेरे को मालूम है, तो ए प्लस एफ प्लस जी क्या बन जाएगा, 3/4 माइनस ई, ई कितना है 1/10 माइनस बी सी डी दैट इज
2/5, 2/5 तो कितना आ गया ये? हाँ कितना है? 0.25, 3/4 हो गया 0.75, 0.75 में से 0.1 माइनस हुआ तो कितना हुआ? 0.65, 0.65 में से 0.4 माइनस हुआ, हाँ 0.25 आ गया। ये किसका वैल्यू आया? 0.25, ए प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू कितना हो गया? 1/4, करेक्ट है। तो अभी आपका क्या इक्वेशन बन गया? 1/4 प्लस 2 टाइम्स 2/5 प्लस 3/10, so that is equal to कितना आ रहा है? 27/20. इज दैट क्लियर? ये कोई क्वेश्चन था नहीं यार, ये बेसिकली एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन था, टर्म्स को आपको री अरेंज करना था। क्या आंसर आया इसका? आ रहा है सबका? एक बार चलो देख लेते हैं। Suppose a face is rolled once. If the value on the die is 1, 2 or 3, then the die is rolled a second time. What is the probability that the sum total of the values that turn up is 6? तो सक्सेस के लिए पहला कंडीशन क्या हुआ कि पहले बार में मेरा 6 आ गया, ये एक कंडीशन होगी। तो पहले बार में 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6, करेक्ट है। पहले बार में 4 आया, 5 आया, तो गेल हो गया खत्म, है ना। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले बार में 1 आए और दूसरे बार में 5 आ जाए। तो पहले बार में 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/6, और दूसरे बार में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? कितना हुआ? 1/6, तो ये हो गया 1/36। इज दैट क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले बार में अगर 1 आया तो अगली बार में मेरे को 5 ही चाहिए, राइट? अगर मान लो कि 2 आता है पहली बार में, तो फिर मैं जाऊंगा अगली बार क्या आ सकता है? अब 4 आ सकता है, या अगली बार 5 आ सकता है। तो पहले बार में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, करेक्ट है। उसके बाद मेरे को चाहिए 4/4 या 5, तो क्या हो गया? इंटू 2/6। इज इट क्लियर? सो दैट इज 2/36। एम आई क्लियर? अब तीसरी कंडीशन क्या आई कि 3 आया, 3 के साथ में 3 आ सकता है, 3 के साथ में 4 आ सकता है, 3 के साथ में 5 आ सकता है, 3 के साथ में 6 आ सकता है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/6। उसके बाद अपने पास 1, 2, 3 और 4 ऑप्शंस बन रहे हैं, तो ये हो गया 4/6, तो दैट इज 4/36। तो 1 के साथ 5 कंसिडर तो किया हूं। अच्छा हाँ, सॉरी 1 के साथ 6 भी आएगा, करेक्ट। सॉरी, दैट विल बी 1/5 और 1/6 होगा, तो दैट इज 2/36। यहाँ पे आया 2/36, करेक्ट है। मैं गलत, यहाँ पे 2 के साथ 4, अच्छा 2 के साथ 6 भी आएगा, सॉरी यार, 2 के साथ 6 भी आएगा, तो दैट इज 3/36 एंड दैट इज 4/36, है ना। तो क्या आंसर आ रहा है अपना? 6/36 प्लस 2, 3, 4, 2 + 3 + 4/36, तो ये हो गया आपका 2, 3, 5, 5, 4, 15, 15/36। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है ये? चलिए, बन गया था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम कंप्लीट इन थर्ड टॉस? कितना? देखो,
6 आने पे गेम खत्म होगा। अब मेरे को गेम कब खत्म करना है? तीसरे बार में। तो इसका मतलब पहले बार में 6 नहीं आना चाहिए, तो 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 नहीं आना चाहिए तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। दूसरे बार में भी गेम खत्म नहीं करना है, इसका मतलब 6 नहीं आएगा, तो ये हो गया 5/6। और तीसरे बार में गेम खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब 6 आना चाहिए, तो ये हो गया 1/6। तो या दैट इज 25/216 बन गया। ये सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है? 6/11। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं इसको अपन फटाफट एक बार। प्लेयर 1 पहली बार में जीत जाए, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/6। फर्स्ट टॉस में नहीं जीता, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा थर्ड टॉस तक का, है ना? थर्ड टॉस तक का वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में 6 नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? 5/6 इंटू 5/6, और तीसरे बार में आ जाना चाहिए 6, तो दैट इज 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6। तीसरे बार में गेम एंड नहीं हुआ, तो अब मेरे को क्या करना है? मेरे को प्लेयर 1 को ही जिताना है, तो मेरे को कब वेट करना पड़ेगा? फिफ्थ टर्म का। फिफ्थ टर्म में इसको जीतना है, इसका मतलब पहले वाले 4 टर्म में, पहले वाले 4 वाले टर्म में 6 नहीं आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू 4 इंटू, और पांचवें बार में 6 आ जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अब बंदे की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? बंदे की प्लेयर 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? या तो वो P1 में जीतेगा, या P3 में जीतेगा, या P5 में जीतेगा, या P7 में जीतेगा, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो सीरीज क्या बन गई मेरे पास में? 1/6 प्लस 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 to the power 4 into 1/6. So it is an infinite series. First term of the series 1/6. What is the sum of infinite series? A divided by 1 minus r. And what is the value of r? The r is 5/6 whole square. Right? So put the value in the equation. क्या आंसर आया था? 6/11. Is that clear? चलिए, if a dice is rolled 4 times, determine the probability of getting at least 20, यानी कि 4 डाइस को अपन थ्रो कर रहे हैं, तो उसका सम जो है वो एटलीस्ट 20 आना चाहिए। अगर 4 बार टॉस कर रहे हो तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 6/4। सक्सेस के लिए आपको चाहिए 24, ठीक है ना? 24 चाहिए। 24 लाने के कितने तरीके? मतलब 24 आएगा, सक्सेस होगा कि नहीं? एटलीस्ट 20 बोला है ना, एटलीस्ट 20 बोला है ना, 24 चाहिए ना आपको। 24 लाने के कितने तरीके? एक तरीका। 23 लाने के कितने तरीके? वेरी गुड, 4 तरीके हो जाएंगे। ऐसे कैलकुलेट करो, 22 के लिए, 21 के लिए और 20 के लिए।
चलो बन गया। इफ अ कॉइन, देख लेते हैं, मेरे ख्याल से गलत है। सबसे पहले मेरे सक्सेस के लिए मेरे को चाहिए 24। 24 आने के लिए क्या लाना पड़ेगा मेरे को? 6 6 6 6। कितने तरीके होंगे? कितने तरीके होंगे? 6। 4 नंबर को अगर मेरे को अरेंज करना होता है तो उसके कितने तरीके होते हैं? कहां से 16 यार? 4 नंबर हो अगर मेरे पास में तो उनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 4 तरीके होते हैं। वारे होशियार लोग। सेम नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर 4 नंबर होते तो कितने तरीके होते हैं? 4 नंबर को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? एन 4p4 ना, 4p4 ना, यानी कि फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो यहां पे नंबर कितने हैं? 4। और इनमें से कॉमन नंबर कितने हैं? चारों कॉमन है, तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यानी कि कितना तरीका आया? 1। इज दैट क्लियर? अब देख लेते हैं कि अगर मेरे को 23 चाहिए तो 23 कैसे आएगा? 6 6 6 और 5। और कोई तरीका हो सकता है क्या इसका 23 को ऑब्टेन करने का? नहीं। तो अब इसको ऑब्टेन करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4। राइट। अब मेरे को चाहिए 22। तो 22 को ऑब्टेन करने का तरीका क्या होगा? 6 6 6 एंड 4। इज इट क्लियर? क्या कोई और भी तरीका है क्या 22 को ऑब्टेन करने का? 6 6 5 5। एनी अदर वे? एनी अदर वे? और किस तरीके से 22 आप ऑब्टेन कर सकते हो? नहीं। तो 6 6 6 4 इसको मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूं? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4। 6 6 5 5 को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं? बाय 2 फैक्टोरियल तो हो गया तुम्हारा, 4 कट गया, तो आ गया 1 2 6 आ गया। इज दैट क्लियर? तो 24 को ऑब्टेन करने का एक तरीका, 23 को ऑब्टेन करने के मेरे पास 4 तरीके, और 22 को ऑब्टेन करने के लिए मेरे पास 10 तरीके। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं 22 निकाल लिया था ना, 21 चाहिए। 21 कैसे आएगा? 6 6 6 3। राइट। और तरीका क्या होगा? 6 6 5 4। राइट। एनी अदर वे? और कोई तरीका नहीं है? इसको अगर मैं 4 कर देता हूं तो नहीं आएगा। हाँ, ये अपना 6 + 6 + 5 हो गया तुम्हारा कितना? 12 और 17 हो गया, 17 + 4। और कोई तरीका नहीं है। तो इसका कितना तरीका होगा? 4 तरीका होगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसके कितने तरीके होंगे? 12 तरीके होंगे। तो इसको ऑब्टेन करने के तरीके कितने आ गए? 16। राइट। अब मेरे को 20 चाहिए, क्या होगा? 6 6 6 एंड 2। 6 6 5 3 6 6 यहाँ पे 4 अपन कर देते हैं, तो मेरे को 12 + 9 करना है ना, 12 + 9 करना है, तो 4 5 4
नहीं कैसे होगा? 6 6 4, यहाँ पे मैंने 6 किया, 5 किया, यहाँ पे 4 करूंगा तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 20 चाहिए था ना मेरे को। और कोई तरीका? हाँ हाँ। अच्छा 5 वाला, 4 बार 5 आने से भी तो आएगा ना। 5 5 5 एंड 5। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 21 में देखूं, अरे यार गलत कर रहे हैं अपन। यहाँ पे भी तो ये आएगा ना, 6 5 एंड 5। राइट, तो ये अपना कितना हो गया? ये अपने को 4 तरीके और मिल गए। एनी अदर वे? एक 6 तो मेरे को कम से कम रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी मैंने पहले 3 6 रखा, फिर 2 6 रखा, फिर 2 6 रखा, फिर 1 6 रख के देखते हैं अभी। अब आएंगे मेथड्स और आएंगे यार। और मेथड्स आएंगे। अभी 6 निकाल लिया अपन। अच्छा 12 करने के बाद देखो, 12 2 6 अपन रखते हैं तो अब 4 + 4 के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आएगा ना। अब 1 6 कर देते हैं, 1 आ गया तो अब 5 5, ये हो गया कितना? 5 5 4, है ना। एनी अदर मेथड? एक 6 अगर मैं फिक्स कर लेता हूं तो उसके बाद मेरे को चाहिए अब कितना? 14 चाहिए, है ना। 1 6 फिक्स करने के बाद मेरे को 14 चाहिए। 14 चाहिए के लिए मेरे को 14 के लिए मेरे को 6 6 2 हो गया है, 6 6 2 हो गया है, 6 4 4 हो गया है, 5 5 4 हो गया है। इज दैट क्लियर? अब बिना 6 के अपन 20 ऑप्टेन कर सकते हैं। बिना 6 के अपन ऑप्टेन कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 5 5 एंड 5। यहाँ पे एक 6 अगर मैं रख लिया तो उसके बाद मेरा बचता है 21 में से 6 गया 15। तो इसके सिवा यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हुआ तुम्हारा 4 और 4 8। तो ये अपने हो गए 20 मेथड्स। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कितने मेथड आएंगे? ये आया 4, ये आया 12, ये आया 6 6 एंड 1। करेक्ट है। तो ये हो गया तुम्हारा 16 16 और 12 28, 28 और 1 29, 29। इज दैट क्लियर? तो अभी आप क्या करेंगे, सबको ले जाके 1 + 4 + 4 1 + 4 + 10 + 20 + 29। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, गेट के एग्जाम में तुक्का लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्या बोलते हो? तुक्का लगाना मतलब कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि सिक्का उछाल के A B मार दिए। ठीक है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आपको नेगेटिव नंबर ही देगा। मैंने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन में मेरे को डाउट है। करेक्ट है। तो अगर मैं तुक्का लगाता हूं तो मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाँ, 1/2 50% होगी सही होने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरा नंबर पॉजिटिव भी जा सकता है, मेरा नंबर नेगेटिव भी जा सकता है। करेक्ट है। तो आज अपन एक काम करते हैं कि अपन प्रोबेबिलिटी से समझते हैं कि तुक्का लगाने से मेरा नुकसान होगा या मेरा फायदा होगा।
तो उसके लिए अपन देखते हैं एक थ्योरम जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड द बाइनोमियल. अरे यार क्या लाइट हो रहा है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है probability of getting k success is equals to n ck p to the power k q to the power n minus k. Here pk is the probability of getting k success in n trials. इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हो क्या? मान लो मैं 10 बार टॉस करता हूं, करेक्ट है. अब मेरे को पता करना है कि एग्जैक्टली 3 बार हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी. करेक्ट है. मेरे को क्या करना है, मैंने 10 बार सिक्का उछाला. आपको बात समझ में आ रही है. मैंने 10 बार सिक्का उछाला और मैं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली 3 हेड आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. करेक्ट है. तो मैं क्या निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n सक्सेस, यानी कि 3 सक्सेस इन 10 ट्रायल्स. राइट. p is the probability of success. P is the probability of success. And Q क्या हो जाएगा फिर, probability of failure. Is that clear? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल अपन करते हैं, फिर अपन देखते हैं गेट में तुक्का लगाना चाहिए या नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है. Determine the probability of getting 3 sixes in 10 ट्रायल्स. 3 सिक्सेस, तो n कितना हो गया यहां पे, n हो गया 10. हाँ 6 और कहां आएगा बेटा, n हो गया 10, k हो गया, k मतलब मेरे को कितना सक्सेस चाहिए, तो k हो गया 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाँ क्या बोलते हो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6. एक बार सिक्का उछालोगे, एक बार सॉरी डाइस को उछालोगे तो छक्का आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6. फेल होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6. तो 10 बार टॉस करने पे, 10 बार डाइस को उछालने पे 3 बार छक्के आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10c3 इंटू 1/6 टू द पावर 5/6 टू द पावर 7. मिनट यार.
3 छक्के मेरे को चाहिए, तो अगर मान लो मेरे को 10 छक्के चाहिए होते तो फिर ये हो जाता 1/, हाँ ठीक है ठीक है, फॉर्मूला सही है। क्या वैल्यू आई? फॉर्मूला सही। हाँ, कितना? 0.155। तो 3 बार छक्के आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को मालूम चल गई। ठीक है बच्चों, अब अपन आते हैं अपने सवाल पे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट attempts 5 questions in GATE where he eliminated first 2 options, second 1 option. What is the expected marks for the student? एक बंदे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। 5 क्वेश्चन में उसने क्या कर लिया कि 2 ऑप्शन उसने एलिमिनेट कर लिए, तो अब उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। ठीक है, तो ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जिसमें उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। करेक्ट है। कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन है जिसमें उसने सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया। अगर एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट किया तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। ठीक है, तो अब मेरे को यह देखना है कि अच्छा, मार्किंग सिस्टम क्या होता है गेट का? मार्किंग सिस्टम क्या होता है गेट का? +2 फॉर राइट एंड -2/3 फॉर रॉन्ग। राइट, तो अब आपको क्या करना है? आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालने। अब यहां पे बंदे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके साथ में? पांचों गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लो कि उस कंडीशन में उसको कितनी प्रोबेबिलिटी है कि पांचों क्वेश्चन गलत हो जाए। पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे उसको? -10/3। करेक्ट है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? 1 सही 4 गलत, 2 सही 3 गलत, 3 सही 2 गलत, 4 सही 1 गलत, पांचों सही। तो हर कंडीशन में कितने मार्क्स उसको मिलने वाले हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, तो उससे आप निकाल सकते हो कि बंदे का एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अपने आप समझ में आएगा कि तुक्का मारना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं तो बार बार बोलता हूं, कि तुक्का लगाओ बच्चा, तुक्का लगाओ, लेकिन आप लोग को समझ में आता नहीं है और आपका अटेम्प्ट आप कम करके आते हो। तो खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ मेरे को तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैथ्स बताएगा तुमको कि तुक्का लगाना चाहिए या तुक्का नहीं लगाना चाहिए। सॉल्व करो फटाफट, यू डिसाइड बाय योरसेल्फ।
बन गया? नहीं बना? क्यों बेटा? चलो जी इधर देखो फटाफट, कैसे कर रहे हो यार? राइट, मेरे को 0 मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अभी हम देख रहे हैं कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड, 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड। अब मेरे को चाहिए कि राइट मेरे 0 हो, एक भी क्वेश्चन राइट ना हो। लेट्स फाइंड आउट इस प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? बी 0, कितने अटेम्प्ट हैं? 5 सी 0, p टू द पावर 1/2 टू द पावर 0 इंटू 1/2 टू द पावर 5। करेक्ट है? कितना आ गया? 1/32। डेसिमल में बताओ इसको। 0 पॉइंट, हाँ 0.0312। करेक्ट है? एक भी क्वेश्चन सही ना हो 5 में से, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 3.12%। राइट, एक क्वेश्चन सही हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? 5/32। राइट, सो दैट इज कितना हो गया? 0.1562। राइट, 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 10/32, दैट इज 0.312। 3 क्वेश्चन सही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/32 ही आएगी। 4 क्वेश्चन सही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/32 होगी, और 5 क्वेश्चन सही होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन आपकी 1/32 आ जाएगी। राइट, चलिए तो अब इस चार्ट को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 0 सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/32। राइट, अगर आपके पांचों क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? -10/3। राइट, यानी कि -3.33 है ना। चलिए, एक सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 5/32। करेक्ट है? एक क्वेश्चन सही होगा, व्हाट विल बी योर मार्क्स? -2/3। राइट, 2 क्वेश्चन सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/32। क्या मार्क्स आएंगे आपके? 2 क्वेश्चन सही होंगे तो 4 नंबर आया, और 2 गलत हो गए तो 2 कट गया, 2 नंबर आ जाएंगे। 3 सही हो गए, 3 सही हो गए, हाँ 14/3। 4 सही हो गए, 4 सही हो गए तो 8 माइनस 5/32 कितना आया? 22/3, और 5 सही हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/32 है, और मार्क्स आएंगे आपके 10। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन आपने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं जहां पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ठीक है,
अब यदि आपके पांचों क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपकी रैंक पे अच्छा खासा असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, राइट। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके पांचों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे? 1/32, यानी कि 3 पॉइंट क्या आया था अपना, 3.12%, 3.12, हाँ 3.12% आया ना। तो 3.12% चांस है कि आपको तुक्का मारने पे अत्यंत नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2.5 नंबर का नुकसान एक अच्छा खासा नुकसान है, राइट। 100 बंदे अगर ऐसा काम करते हैं तो किनके साथ ये दुर्घटना होगी, कितने लोगों के साथ? 3 लोगों के साथ ये दुर्घटना होगी। और भगवान आपसे इतना दुखी है कि आप उन 3 लोगों में आते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे ये बात समझ में कि आपकी किस्मत इतनी फूटी है कि आप वो 3 लोगों में आ रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस बार आपके लिए भगवान ने कुछ और अच्छा सोच के रखा है, करेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन के बारे में मेरे को बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी खराब मेरी किस्मत हो, देखो हम कहते हैं कि लक डज नॉट मैटर, इट मैटर्स। इतनी खराब अगर किस्मत हो कि 100 में से 3 लोग सेलेक्ट किए जाएं फांसी लगाने के लिए, वो 3 मैं ही निकलूं, तो जाना है भाई, है ना। इसकी बात आप नहीं कर सकते। अगर हम सेकंड वाली कंडीशन की बात करें तो 15% संभव, मतलब किसी का नुकसान होगा। देखो यहाँ पे भी निगेटिव नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी निगेटिव नंबर आ रहा है, तो किसी का नुकसान होगा, इसकी संभावना 100 में से 18 लोगों की है। इनमें से -2/3 है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान तो है, लेकिन फिर भी है। लेकिन कितने लोगों में? 100 में से 18 लोगों का नुकसान होने की संभावना, ठीक है। और प्रॉफिट होने की संभावना, प्रॉफिट होने की संभावना 72 कैसे, 82 ना भैया, 82, तो 82 लोग प्रॉफिट में जाएंगे। 18 लोग जो है उनका नुकसान होगा, जिनमें से मैं मानता हूं कि जो 3 लोग हैं उनका नुकसान तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बाकी नुकसान जो है वो एप्रिशिएबल है, उसको मतलब वो एप्रिशिएबल नहीं है। 0.6 नंबर का नुकसान है, लेकिन वो एप्रिशिएबल नुकसान नहीं है। यानी कि बेसिकली नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ 3 लोगों का होगा। और बेटा इतना तो अपने को मान के चलना पड़ता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सर्टेन बिट ऑफ लक इज रिक्वायर्ड, सर्टेन बिट ऑफ लक इज रिक्वायर्ड। वो मेरे साथ में नहीं है। भगवान अगर चाहते ही नहीं कि मैं गेट निकालूं तो फिर मैं कितनी भी मेहनत करूं, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये यार, ये 3 लोग वही हैं, इनसे भगवान अत्यंत खफा है या अत्यंत खुश है। खुश भी बोल सकता हूं, हो सकता है उनके लिए कुछ बेटर ऑप्शन उसने सेलेक्ट किया होगा, इसलिए उसने गेट नहीं निकाली, राइट। तो वी शुड नॉट टॉक अबाउट दीज 3%। अल्टीमेटली वी शुड टॉक अबाउट द 82% दोज हु आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। 82 लोगों को फायदा मिलेगा, हमको उनकी बात करनी है। तो ये मैथ्स बोलता है कि बेटा आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर लिया है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, राम का नाम लेके क्वेश्चन को मारो मारो मारो। कुछ लोगों का जो टेंडेंसी होता है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं, कि वो एकदम बच बच के खेलते हैं। क्रिकेट में देख लो क्या होता है। क्रिकेट में जब एक बंदे का फॉर्म खराब होता है ना, तो वो बहुत डिफेंसिव खेलता है, और जब बहुत डिफेंसिव खेलता है तो उसकी हारने की संभावना, आउट होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिक चीजें हैं, ये अपने को दिमाग में रखनी है। देखो लाइफ में अगर आपको आगे जाना है, यू हैव टू टेक द रिस्क, और एवरीवेयर रिस्क इज इन्वॉल्व। लाइफ के हर डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व होता है, और कैलकुलेटेड रिस्क अगर मैं नहीं लेता हूं तो सक्सेस मेरे को मिलेगा, आप ये भूल लो। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ लोगों का रहता है कि नहीं मेरे को एकदम 100% क्लियर होगा तो मैं मारूंगा। नहीं यार, वो मूर्खता है, वो मूर्खता है। वी शुड बी रेडी फॉर द कैलकुलेटेड रिस्क। और ये रिस्क जो मैं आपको लेने बोल रहा हूँ, ये कैलकुलेटेड रिस्क ही है। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे है कि 100 में से 82 लोग बेनिफिट करने जा रहे हैं।
100 में से 82 लोगों का बेनिफिट हो रहा है और बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है 2 नंबर का, राइट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये मैं आपको मैथ्स के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब तुक्का मारने का तरीका, मेरे को ए ऑप्शन अच्छा लग रहा है मैं मार देता हूँ, वो तुक्का मारने के लिए मैं नहीं बोलता, ठीक है, वो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑप्शंस एलिमिनेट किए हैं, कम से कम अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, देन यू हैव टू गो फॉर दैट क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, करेक्ट है। देखो ऐसी आप कैलकुलेट करो कि अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया तो क्या चेंज आएगा, प्रोबेबिलिटी का जो है वो डिफरेंस चेंज आएगा। तो यहां पे हो सकता है कि आपकी निकाल लेते हैं, चलो इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, नुकसान कब होगा, जब 0 करेक्ट होंगे या 1 करेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट, सॉरी 1 ऑप्शन एलिमिनेट किया है, तो 0 करेक्ट होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, E0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5C0 इंटू 1 टू द पावर 3 टू द पावर 0 इंटू 2/3 टू द पावर 5, करेक्ट है। तो दैट इज 2/3 टू द पावर 5, कितना आया ये, पॉइंट 258, ठीक है। और एक क्वेश्चन सही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/3 इंटू 2/3 टू द पावर 2, दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 81/5। वही मेरा कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ कर रहे थे तुम लोग, मतलब इतना ज्यादा कैसे आ रहा है। हाँ सेकंड में कितना आ रहा है, पॉइंट 329, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो कैलकुलेट करो तो नेगेटिव में जाने की आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 854 0.45, यानी कि अगर आप 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तब भी ज्यादा संभावना है कि आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या ना करो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपको अपनी किस्मत पे भी भरोसा थोड़ा होना चाहिए, कितना होना चाहिए वो आप देखो, है ना। यहाँ पे भी लेकिन मैथ्स ये बोल रहा है कि अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट में जाने की संभावना 50% से ऊपर है। और नुकसान जो आपको होगा भी वो मिनिमल नुकसान होगा, लेकिन प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपको 10 नंबर तक का हो सकता है। मैक्सिमम नुकसान भी आप देखो, मैक्सिमम नुकसान आपका कितना हो रहा है 2.67 का, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट 10। ये मैक्सिमम नुकसान और मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करो या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, दोनों में सेम रहेगा, बस चेंज क्या हो जा रहा है, चेंज क्या हो रहा है, अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अब 15% हो जा रही है, पहले वो 3%। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे भी अगर मैं बोलूं कि अगर आपने एक ऑप्शन भी एलिमिनेट किया है तो भी आप प्रॉफिट में जाओगे, इसकी संभावना ज्यादा है। और आपका नुकसान कितना है, मैक्सिमम नुकसान आपका 2.67 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 10 नंबर। तो आपने अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है तो मैं आपके विल पे छोड़ देता हूं, लेकिन अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया एंड यू आर श्योर कि दीस 2 ऑप्शंस कैन नॉट बी ट्रू, यू नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। हम लोग सोचते हैं कि हम सारा क्वेश्चन सही करेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक करते हैं, और वो सिली मिस्टेक तभी हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम थोड़ा सा रिस्क लें। आ रही है बात समझ में। तो ये सोचोगे कि मैं बिना रिस्क किए गेम खेलूंगा, पॉसिबल ही नहीं।
पॉसिबल ही नहीं। कोई भी डिसीजन जब आप लेते हो सर्टेन काइंड ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व, राइट। ऐसा कोई डिसीजन होने देता है जहां पे रिस्क इन्वॉल्व ना हो। तो रिस्क लिए बिना हम आगे जा नहीं सकते। मैं सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द गेट, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ यू हैव टू टेक द रिस्क, बट दैट रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं किसी ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी, उसका 10 रुपए का 1 लाख रुपए कमा लिया एक दिन में, तो अपन भी चल दिया वो करने के लिए। वो अनकैलकुलेटेड रिस्क है, वो अनकैलकुलेटेड रिस्क है। जब तक मेरे को उसके बारे में मालूम नहीं, मेरे को अपने जीतने की संभावना नहीं पता, जब तक मेरे को ये नहीं पता कि मेरा मैक्सिमम नुकसान कितना होगा और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, बिना इसको समझे अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो फिर मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं चूतियापा कर रहा हूं, राइट। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करके रिस्क ले रहा हूं, दैट इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस।